Welcome everyone. Is it audible? Yes, sir. Thank you. Okay. So this is new problem. The balance sheet to Sunil Limited as on 31st March 2018 is as follows. 16 lakh equity shares of 10 each, rupees 8 paid up, 1 crore 28 lakh. The amount is 1 crore 28 lakh. Profit and loss account 1 crore 20 lakh. Then securities premium 40 lakh, 10% debentures 40 lakh, term loan from bank 40 lakh, creditors 60 lakh. Land and building 60 lakh, plant and machinery 60 lakh, furniture 44 lakh, investments 30 lakh, debtors 94 lakh, bank balance 1 crore, stock 40 lakh, and the total is 4 crore 28 lakh. This is all your balance sheet. Okay. Now the company decided to buy back maximum number of equity shares as may be permitted at price of rupees 20 per share. Okay, assuming that the buyback is actually carried out past journal entries. यानी कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी बोल रही है कि ऑफर प्राइस 20 रुपीज रहेगा और मैक्सिमम पॉसिबल इक्विटी शेयर्स वहां पे करने वाले हैं, पर यहाँ पे आपको कितना करना है ये मालूम नहीं, राइट? यानी कितना अमाउंट का करना है, कितने नंबर्स है, ये कुछ मालूम नहीं। ऑफर प्राइस सिर्फ मालूम है 20 रुपीज मिलने वाली है, पर नंबर्स नहीं मालूम, अमाउंट नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंडीशंस जो है वो कंडीशन के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, और लास्ट में जो भी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट रहेगी, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, वो आपको वहां पे सेट करनी, उसके बाद जर्नल एंट्री करनी है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशंस से। ओके, तो पहला कंडीशंस, कोई बताएगा पहला क्या रहेगा कंडीशन? सोर्सेस। सोर्सेस एकदम बराबर है, सोर्सेस रहेगा। सोर्सेस सोर्सेस। ओके, तो सोर्सेस में पहला क्या आएगा? देखिए प्रॉब्लम में, व्हाट विल बी द फर्स्ट? प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस। सोर्सेस में पहला आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट, और क्या है देखिए। और क्या है देखिए,
यस, और क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। एकदम बराबर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है वहां पे। यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाउ मच? सिक्योरिटीज प्रीमियम 40 लाख, ले लो 40 लाख। वेरी गुड। और क्या है देखिए? और कुछ है? रिजर्व सरप्लस। यस, खत्म हो गए ना? खत्म हो गए, टोटल कर दो। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। वन करोड़ 60 लाख टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अभी सेकंड क्या है? व्हाट इज सेकंड? फंड्स। कौन सा फंड्स? ओन फंड्स। यस, वेरी गुड, ओन फंड। पर क्या उसको क्या बोलते हैं ओन फंड? पर क्या है ओन फंड यानी? शेयर होल्डर फंड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यानी ओन फंड पर टेस्ट कौन सी है? क्या टेस्ट करना है आपको? यानी से रिसोर्स टेस्ट। हाँ? रिसोर्स टेस्ट। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी है, तो दूसरी कंडीशन कौन सी है ऐसा? यानी ओन फंड आपने बराबर बताया, पर उसके पहले एक वर्ड है, परसेंटेज वाला है ना वर्ड। 25%। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 25% ऑफ ओन फंड। 25% ओन फंड। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ओन फंड निकालना पड़ेगा। ओके, तो बाद में वो 25% के बारे में देखते हैं। तो पहला क्या आएगा? पहला क्या आएगा इधर? रिजर्व। यस, वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस। ये टोटल जो है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, यही टोटल यहाँ पे आने वाली है, 1 करोड़ 60 लाख। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आएगा? ओन फंड कैसे बनता है आपका? इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इक्विटी कैपिटल। देखते इक्विटी कैपिटल कितना है? कितना इक्विटी कैपिटल बताइए? इक्विटी कैपिटल कितना है? यस, इक्विटी कैपिटल है कितना? बोलिए। है कितना इक्विटी कैपिटल? यस,
बोले इक्विटी कैपिटल कितना दिख रहा है आपको? ट्वेल्व लैख 80। 12,80,000, राइट। पर यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? 16 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड ₹8 पेड अप। ओके, यानी 10 के हैं और 8 पेड अप हो गए, राइट। और 8 पेड अप के हिसाब से ये अमाउंट मिल गई है 1,28,00,000। हाँ, तो 1,28,00,000 जो मिल गई आपको अमाउंट, एक्चुअल मिलना कितना चाहिए था? यस, 1,60,00,000. एकदम बराबर है। अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से देखा होगा, पॉइंट्स अच्छी तरह से लीगल प्रोविजन देखा होगा, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला है लीगल प्रोविजन में? ये फुल्ली पेड अप चाहिए, तभी जाके आप बायबैक कर सकते हो। ये फुल्ली पेड अप चाहिए, यानी 8 पेड अप है, अभी भी 2 बाकी है, ₹2 पेड अप नहीं हुआ है। तो ये पहले आपको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, यानी 10 रुपया करना पड़ेगा। ये तो 8 रुपए से आपको ये सब अमाउंट मिली है, नहीं चलेगा, नहीं। बायबैक करने के लिए 10 रुपया पूरा लगेगा। तो आपको वहां पे जो अमाउंट लेनी है, ऐसा समझ के कि वहां पे आपने 10 रुपया पूरा ले लिया, तो इसलिए 16 लाख इंटू 10 ये अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी है, 1,60,00,000। ओके, क्योंकि फुल्ली पेड अप ही बायबैक हो सकता है, पार्टली पेड अप बायबैक नहीं होता, ये याद रखिए, एमसीक्यू में आएगा आपको। ओके, चलो अभी नेक्स्ट, इक्विटी कैपिटल हो गया। प्रेफरेंशियल कैपिटल। यस, अभी देखते हैं प्रेफरेंसेस है क्या, नहीं दिख रहे, प्रेफरेंसेस नहीं है। जस्ट अ मिनट, मेरे को फोन आया कॉलेज से।
सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मैम का फोन था, प्रिंसिपल मैम का, इसलिए ठीक है, चलेगा। अभी हम कहाँ पे थे? चलो, प्रेफरेंसेस नहीं है तो टोटल ओन कैपिटल करते हैं। टोटल ओन फंड, चलो टोटल ओन फंड 3 करोड़ 20 लाख, बराबर है ना? 3 करोड़ 20 लाख। ओके, अभी क्या बोला है उन्होंने? 25% ऑफ ओन फंड, ये कंडीशन, एक्चुअल में कंडीशन कौन सी है? 25% ऑफ ओन फंड। तो पहले वो करेंगे, तो वो अगर आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को बताइए 25% ऑफ ओन फंड कितना आएगा? यस, 80 lakh. यस, 25% of own fund, 3 crore 20 lakh into 50 divided by 100, कितना आया? 1 करोड़ 60 लाख। आपने कितना बताया? मैंने 50%। सॉरी 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 सॉरी, यस, समझ गया मेरे को। 80 लाख बराबर, राइट है? Yes, sir. ओके, अभी थर्ड कंडीशन। व्हाट इज थर्ड कंडीशन? बोलिए, थर्ड कंडीशन क्या है? Own fund minus हाँ, पर उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन क्या है वो? Own funds minus 50% of debt. वो तो यानी वो प्रोसीजर हो गई, पर उसको हेडिंग क्या दोगे? Minimum own. एकदम बराबर है, मिनिमम ओन फंड। ओके, उसमें आपको ओन फंड लेना है। ओन फंड कितना है? ओन फंड बताइए मेरे को झट से। ओन फंड कितना है? 3 crore 20 lakhs. यस, वेरी गुड, 3 करोड़ 20 लाख लेस 50% डेप्ट। 50% डेप्ट, जो डेप्ट रहेगा उसका 50% करना है डायरेक्टली। ओके, तो पहले डेप्ट देखते हैं कितना है। देखो कौन कौन सा है, मेरे को बताइए डेप्ट कौन कौन सा है? Debentures and term loan from bank. एकदम बराबर है, डिबेंचर्स और टर्म लोन, ये दोनों की टोटल कितनी है? 80 lakh. 80 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 80 लाख। तो 80 लाख का 50% करना है, कितना? 40 lakh. वेरी गुड, 40 लाख। चलो 40 लाख, अभी ये मिनिमम ओन फंड। चलो मिनिमम ओन फंड ये माइनस कर दो, 3 करोड़ 20 लाख माइनस 40 लाख, 2 करोड़ 80 लाख। ओके, नेक्स्ट, अभी फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन 25% of paid up equity. एकदम बराबर है। अभी आपका पेड अप इक्विटी देखिए कितना है? कितना है पेड अप इक्विटी? बताइए। यस, 8 हाँ बताइए बताइए, बराबर है, बताइए। यस, One crore 28 lakhs. 1 करोड़ 28 लाख। ओके, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला, इक्विटी शेयर्स 10 ईच,
और 8 पेड अप है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ता है। ये आपने यहाँ पे फुल्ली पेड अप कर दिया इक्विटी कैपिटल 1,60,00,000। तो फुल्ली पेड अप करने के बाद ही तो बायबैक कर सकते हो। तो ऐसा समझ के 1,60,00,000 आपने ले लिया है, उसका 25% करना है। तो अभी बोलिए कितना आएगा। पर सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, पेड अप इक्विटी मतलब हम लोग को इधर जितना पेड अप मींस कि इधर है 16 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 8 पेड अप। तो Yes. जितना पेड अप है वही अब लिखने का ना, मतलब नॉन पेड क्यों लिखने का, मतलब अभी अनपेड है ना 2 रुपीज तो। एक मिनट। हाँ, इसने मैंने पहले वर्ड आपको क्या यूज किया था, आपने अगर प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से देखा होगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर देखा होगा, तो आपको ये पता चलेगा। आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ क्या है बात हो। लीगल प्रोविजंस क्या क्या है वो देखिए। ये रिजर्व है, ये देखिए। शेयर सिक्योरिटीज बीइंग बॉट बैक आर टू बी फुल्ली पेड अप, आर टू बी फुल्ली पेड अप। आपका फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, पेड अप करना है वो, यानी जो 8 है राइट, तो 2 अनपेड है, तो वो 2 अनपेड जो है वो पेड अप करना ही पड़ेगा एज पर लीगल प्रोविजन। वो कि कोई बताएगा नहीं आपको कि पेड अप करना है ना करना है, नहीं। पेड अप नहीं है तो कोर्ट बोलेगा नहीं, तेरे को बायबैक नहीं करने दूंगा मैं। वहां पे रजिस्ट्रार क्या बोलेगा कंपनी का, मैं बायबैक करने नहीं दूंगा, तू पहले फुल्ली पेड अप कर और मेरे पास आ, और बाद में सब आपकी कंडीशन फॉलो कर। तो कंडीशन में आपका ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आपका फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे उन्होंने ओनली 8 रुपीज पेड अप बताया, तो नहीं चलेगा वो आपको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। तो ये फुल्ली पेड अप करके आपको जाना है। अभी करके जाना है मतलब ये सब प्रोसीजर नहीं करना है अपन को क्या करना है, समझ के जाना है कि ये फुल्ली पेड अप करना है और आगे अपन को ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, ये फुल्ली पेड अप करके इक्विटी ऐसा है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि फुल्ली पेड अप की प्रोसीजर करोगे। प्रोसीजर यानी वो तो अलग बात है, वो अलग किस्सा है, वो इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के टॉपिक में आएगा कि आपको फुल्ली पेड अप कैसे करना है, जो अनपेड है वो कैसे करना है, वो अलग है। अब उनको सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है, फॉलो बायबैक प्रोसीजर। तो यहाँ पे जो फुल्ली पेड अप है, वो फुल्ली पेड अप का जो डिपार्टमेंट है उसने फुल्ली पेड अप कर दिया, अपन को सिर्फ यहाँ पे अभी फॉलो करना है बायबैक। ओके, थैंक यू सर। यस यस। तो फिर यहाँ पे देखिए फुल्ली पेड अप है आपका, तो 60 लाख है, पर यहाँ पे कितने हैं नंबर्स, कितने हैं ये नंबर्स कितने हैं, यस 16 लाख 16 लाख। ओके, 16 लाख इंटू 10, 1 crore 60 lakhs। वेरी गुड। तो 1,60,00,000 का 25% आपको करना है। हाउ मच देखते हैं, 1,60,00,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 40 लाख राइट। तो 40 लाख आपका यहाँ पे पेड अप इक्विटी आएगा। नेक्स्ट क्या है, यस 25% पेड अप इक्विटी कर दिया आपने। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, maximum number of shares। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, वेरी गुड। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको करनी है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितना लोगे, 4 lakhs। 4 लाख। क्यों बताइए, कैसे निकाला आपने 4 लाख? 4 lakh 40 lakh डिवाइड बाय 10, बिकॉज एक शेयर अगर 10 रुपीज का है तो मतलब 40,000 है अमाउंट, तो उसका 10 रुपीज से डिवाइड करेंगे तभी 4 लाख मिलेगा ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, उसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है, और आपने यहाँ पे जो निकाला 25% वो 40 लाख निकाला। उसको अगर 10 से डिवाइड करोगे यानी 10 रुपए पर शेयर से करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4 लाख। वेरी नाइस, 4 लाख। अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या आएगा, बोलिए नेक्स्ट। ऑफर प्राइस गिवन, एकदम बराबर है, ऑफर प्राइस गिवन, एकदम बराबर है। कितना ऑफर प्राइस गिवन है उन्होंने बताया, यहाँ पे देखिए, the company decided to buy back maximum number of equity shares as may be permitted at price of ₹20 per share। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20। यस, अभी नेक्स्ट, बाय बैक एट ऑफर प्राइस। number of shares into offer price। ओके चलो अभी बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 4 लाख। यस, ये 20, 4 लाख इंटू 20, हाउ मच, 80 लाख। ओके 80 लाख। अभी फिफ्थ कंडीशन बताइए, ये तो फोर्थ कंडीशन हो गई ना, फिफ्थ कंडीशन, यस, व्हाट इज फिफ्थ कंडीशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, एकदम बराबर है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। ओके बताइए कितना है, यानी ये क्या करने का, ये कहां से अमाउंट लाने का, लीस्ट ऑफ 1 to 4, यस, लीस्ट ऑफ 1 to 4। इसका मतलब क्या है, जो कम रहेगा 1 to 4 कंडीशन में उसको लेना है, यानी 1 to 4 कंडीशन, 1 2 3 एंड 4, ये चारों में जो कम रहेगा वो लेना है। पहला है टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 1,60 लाख, दूसरा है 25% ओन फंड 80 लाख, तीसरा है मिनिमम ओन फंड, ये मिनिमम ओन फंड 2,80 लाख, उसके बाद ये 25% पेड अप इक्विटी बायबैक ऑफर प्राइस 80 लाख। तो कौन सा कम दिख रहा है आपको, 1,60 लाख, 80 लाख, 2,80 लाख, 80 लाख, बोलिए। 80 lakh, वेरी गुड, 80 लाख सबसे कम जो दिख रहा है वो 80 लाख ही दिख रहा है, राइट, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, सिक्स कंडीशन क्या है, सिक्स कंडीशन, यस, Maximum possible number of shares. एकदम बराबर है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। बताइए कितने आएंगे, 4 lakh, एकदम बराबर है, यानी आपको ये जो 80 लाख है, ये 80 लाख कितने रुपए में लेने हैं, एट ₹20 ऑफर प्राइस है ना, तो फिर 80 लाख डिवाइडेड बाय 20, 80 लाख डिवाइडेड बाय 20, 4 लाख। तो नंबर्स मिल गए आपको 4 लाख, अमाउंट मिल गई 80 लाख। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका जर्नल एंट्रीज, द नेक्स्ट पार्ट इज जर्नल एंट्रीज। यस, अभी जर्नल एंट्री पहले बताइए, जर्नल एंट्री कौन सी आएगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी है, हाँ बताइए, फर्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी करनी है, सीक्वेंस बताइए, अभी तो बताना चाहिए, चौथा प्रॉब्लम होगा ये। Sources. हाँ सोर्सेस एकदम बराबर है, पर उसके पहले ना आपको एक बात बताता हूँ, क्या है ये जो है ना, ये 1,60 लाख जो आपने वहां पे पेड अप का दिखाया था, वो जो अनपेड है ना, वो अनपेड की एंट्री पहले करनी चाहिए,
क्योंकि अभी आपको क्या करना है, वो अनपेड किए बिना तो आगे नहीं जा सकते, तो अनपेड का जो है एंट्री वो पहले आपको करना चाहिए, राइट। तो मेरे को बताइए ये एंट्री कैसे रहेगी, आपको क्या लगता है कैसी रहेगी ये एंट्री? आपको प्रॉब्लम दिख रहा है? यस, आपको प्रॉब्लम दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. पढ़ के बताइए मेरे को, पहला क्या है लायबिलिटी साइड? बताइए। यस, हेलो, क्या दिख रहा है आपको? यस, प्रॉब्लम दिख रहा है? Yes, sir. मेरे को पढ़ के दिखाइए एक बार लायबिलिटी साइड में। 16 lakh equity shares of rupees 10 each, rupees 8 paid up, profit and loss account, securities premium, 10% debentures, term loan from bank creditors. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा। मेरे को स्क्रीन ये हो गई थी थोड़ी। ओके, हाँ बताइए, फर्स्ट एंट्री कौन सी करोगे? अनपेड की एंट्री करनी है, राइट? बराबर है? हाँ बोलिए। Equity share capital to equity shareholders. हाँ, नहीं नहीं, अगर ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको अगर मालूम होगा ना, तो आप बता सकते हो, एकदम करेक्ट बता सकते हो। अभी आपको एक्सेल शीट दिख रही है ना? अभी एक्सेल शीट दिख रही है? यस, Yes, Yes, sir. नहीं दिख रही है? दिख रही है। यस यस, बोलिए। अभी जो बताया वो नहीं है, दूसरी एंट्री है। ये एंट्री रहेगी आपकी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, 2 रुपीज से लेना है। कितना आएगा 2 रुपीज? आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? कितना है नंबर ऑफ शेयर्स?
फटाफट बताइए मेरे को, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 16 lakh. यस 1 करोड़, नहीं सॉरी 16 लाख। तो फिर यहाँ पे 16 लाख इंटू कितने रुपीज देने बाकी है अभी भी? 2 रुपीज। तो कितना आएगा? 32 लाख, राइट। तो यहाँ पे 32 लाख लेना है आपको। वेरी गुड। अभी क्या करना है आपको मालूम है? अभी ये आपने कॉल कर दिया, कॉल कॉल मतलब उनको बोल दिया कि 2 रुपया दे दो भाई, जिसका भी 2 रुपया बाकी है 2 रुपया दे दो। अभी आपने क्या कर दिया, यही जो है पैसा ले लिया, बैंक अकाउंट डेबिट। ये सब इक्विटी शेयर्स, आपको इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ होगा ना, उसमें है ये। बैंक अकाउंट डेबिट 32 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट 32 लाख। यस, अभी देखिए आपका फाइनल अकाउंट का अकाउंट क्लोज, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही अकाउंट रहेगा। ओके, ये तो एंट्री होगी, ये तो नई एंट्री थी आपके लिए। ओके ठीक है, ये अनपेड की पेड अप कर दिया आपने। अभी मेरे को रोज का सीक्वेंस बताइए, पहला सीक्वेंस क्या आएगा? यस, पहला सीक्वेंस अभी बताया था ना आपने, सोर्सेस। सोर्सेस। तो सोर्सेस में क्या क्या आता है? सोर्सेस कौन कौन से सोर्सेस? यस, Equity shares, preference shares, हाँ ये क्या, sources. यानी क्या पर ये क्या करना है तो सोर्सेस होगा। अच्छा ओके, एंट्री बोलूं? हाँ एंट्री नहीं, एंट्री नहीं, यानी वो क्या करेंगे तो आपके पास सोर्स आ जाएगा। इसका क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इशू करेंगे ना। बायबैक। इशू 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 करेंगे तभी पैसा आएगा ना, बराबर है ना। यानी इशू ऑफ शेयर्स ये सोर्स है आपका, राइट। तो यहाँ प्रॉब्लम में देखिए, नया कुछ इशू ऑफ शेयर्स, नया इशू, हाँ नया कुछ इशू ऑफ शेयर्स दिया है क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं दिया है नया इशू ऑफ शेयर्स, तो ये एंट्री नहीं आएगी। दूसरा सोर्स क्या है? आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखते हो, अब कितना प्रॉब्लम है अभी, 4th 5th प्रॉब्लम चालू है अभी ये। बताइए दूसरा सोर्स क्या है? अर्लियर इशू, न्यू इशू तो नहीं है। नेक्स्ट, फास्ट फास्ट फास्ट, फ्री रिजर्व। नहीं, सेल ऑफ असेट, बराबर ना। सेल ऑफ असेट, इन्वेस्टमेंट अगर सोल्ड किया हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो भी नहीं दिया है, तो ये एंट्री नहीं आएगी। यानी फर्स्ट आपकी सोर्सेस की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि दोनों भी सोर्सेस नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या रहेगा तो फिर? यस, व्हाट इज नेक्स्ट सीक्वेंस? ए तो नहीं है, अभी बी क्या रहेगा? यस, रिकॉर्ड अमाउंट। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, यस बोलिए। अमाउंट पेबल। एकदम बराबर है, अमाउंट पेबल, पेबल की एंट्री, पेबल की एंट्री बताइए मेरे को, पेबल की एंट्री बताइए। बताइए, पेबल की एंट्री बताइए। ठीक है, मैं ही बता देता हूं। अभी देखिए पेबल कितना करना है, पेबल देना है उनको 80 लाख देना है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे? 4 लाख, राइट। तो मेरे को एक तो बात बता सकते हो आप, फेस वैल्यू कितना रहेगा पहले बताइए, फेस वैल्यू।
कितना रहेगा फेस वैल्यू? हाउ मच? यस, कितना? हेलो, 10. एकदम बराबर है, 10 रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 4 लाख इंटू 10 तो 40 लाख, तो आपका फेस वैल्यू रहेगा 40 लाख। तो ले लो यहाँ पे एंट्री पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख, यहाँ पे क्या आएगा अभी? यस, आपको टोटल कितना करना है? टोटल बायबैक कितना करना है? ये देखिए, टोटल बायबैक कितना करना है? 80 लाख। फेस वैल्यू है 40 लाख, तो दूसरा क्या आएगा अभी? प्रीमियम. एकदम बराबर है, प्रीमियम। प्रीमियम ऑन बायबैक। इतने प्रॉब्लम हो गए, आप तो क्या कर रहे हो? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, $80 लाख। ओके, अभी नेक्स्ट सीक्वेंस बताइए। यस, नेक्स्ट सीक्वेंस। अभी देखिए, आपको यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करना होता है फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व कौन कौन सा है? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप यूज कर सकते हो। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस यूज करना है, पर आपको फ्री रिजर्व कितना यूज करना है, यानी कितना फ्री रिजर्व, कितना सीआरआर क्रिएट करना है, कैसे निकालोगे? सीआरआर का फॉर्मूला बताइए मेरे को। यस, सीआरआर का फॉर्मूला बताइए। सीआरआर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस आपका अर्लियर इशू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक कितना है? ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक माइनस अर्लियर इशू। कुछ इशू किया है क्या? अर्लियर नहीं किया है, कुछ भी इशू नहीं किया है। तो फिर आपको ये सिर्फ अमाउंट लेनी पड़ेगी 40 लाख। तो ले लो फ्री रिजर्व यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पास प्रॉफिट लॉस यानी बहुत है, तो आप यूज कर सकते हो 40 लाख। वेरी गुड, 40 लाख टू सीआरआर 40 लाख। मैं शॉकिंग हूं कि आप कोई भी इसके ऊपर नजर नहीं डाल रहे हो, रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं देख रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। अच्छी बात है, कुछ भी मत करो। ठीक है, नेक्स्ट अभी सीक्वेंस कौन सा है? अभी सीआरआर क्रिएट कर दिया, अभी अमाउंट पेड, जो आपने जितना भी पेबल दिखाया है वो अमाउंट पेड करना है। तो पेड किसको करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो लीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 80 लाख। जितना पेबल दिखाया आपने उतना ही लेना है, 80 लाख। वेरी गुड। और लास्ट की एंट्री, आपका जो प्रीमियम हुआ है ना, वो एडजस्ट करना है। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या उतना? सिक्योरिटी प्रीमियम 40 लाख है, और यहाँ पे कितना है प्रीमियम? प्रीमियम भी 40 लाख है, तो यूज कर सकते हो आप पूरा का पूरा 40 लाख टू प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक 40 लाख। चलो, हो गए ये एंट्रीज, ये सब एंट्रीज हो गए। आपने पहले कंडीशंस किया, कंडीशंस के बाद ये अमाउंट निकाली, नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, और बाद में ये आपका जनरल एंट्रीज हो गया। ओके, ओके, एनी क्वेरी? कुछ पूछना है? Okay, so we will end here.